हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि थ्रू सैंडबॉक्स एज्योर अकाउंट कैसे क्रिएट करें विदाउट एनी क्रेडिट और डेबिट कार्ड। रिकमेंडेड टू फॉलो द लास्ट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। इस वीडियो में देखेंगे कि एज्योर सब्सक्रिप्शन कैसे इनेबल करें ऑन एग्जिस्टिंग एज्योर अकाउंट और न्यूली क्रिएटेड एज्योर अकाउंट और डायरेक्टरी स्विच टू परफॉर्म द एक्टिविटीज। बेसिकली ये वीडियो यूजफुल होगा इन सच कंडीशंस लाइक in case not having credit card, created Azure account with credit card but not planning to activate the pay as you go subscription, or having pay as you go subscription but want to have one more different subscription for getting testing or lab environment। तो यहाँ पे मैं एक न्यू एज्योर अकाउंट क्रिएट करके स्टार्ट कर रहा हूँ। जिनको ऑलरेडी एज्योर अकाउंट क्रिएटेड है डायरेक्टली नेक्स्ट फ्यू मिनट स्किप करके 1 मिनट 56 सेकंड से फॉलो कर सकते हो। तो एज्योर अकाउंट क्रिएट करने के लिए portal.azure.com एक्सेस करना है और यहाँ पे हम लोग मैं एक माइक्रोसॉफ्ट का न्यू आईडी क्रिएट कर रहा हूँ। एक यूनिक आईडी क्रिएट करना है। तो कुछ पजल टाइप, तो फॉरवर्डिंग इट। अकाउंट क्रिएट हो गया। तो ये आ गया एज्योर अकाउंट में। फॉर बी न्यूली क्रिएटेड अकाउंट इट इज सपोज ऑलरेडी पहले से ही अकाउंट है बट कोई भी सब्सक्रिप्शन सिलेक्टेड नहीं है या तो फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन एक्सपायर कर गया, तब ये सेम इंटरफेस आएगा। तो अगर सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करना है तो यहाँ से जाके हम लोग को पहले फ्री ट्रायल पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है और उसके बाद फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन असाइन होगा अगर ये नया अकाउंट है तो। और उस टाइम में क्रेडिट कार्ड ज़रूरत है जो कि हम लोग को ये अकाउंट से लिंक कराना है। तो हम लोग ये प्रोसेस के थ्रू नहीं जाएंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लिया। तो हम लोग ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे जो कि हमने पहले इनिशियली डिस्कस कर लिया। तो देखते हैं हम लोग जो करेंगे सैंडबॉक्स के थ्रू। ठीक है, तो आ गया मेन पेज पे। ये अकाउंट में कोई भी डायरेक्टरी नहीं है और कोई सब्सक्रिप्शन भी है नहीं ये अकाउंट में, क्योंकि ये टोटली फ्रेशली क्रिएटेड अकाउंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो सब्सक्रिप्शन नीचे होगा। तो ये देख सकते हो कोई भी सब्सक्रिप्शन है नहीं यहाँ पे। तो हम लोग अभी ये अकाउंट पे सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, विदाउट एनी क्रेडिट कार्ड थ्रू सैंडबॉक्स। या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस के थ्रू सेकेंडरी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग या फिर लैब एनवायरनमेंट, या तो अगर ऑलरेडी फ्री ट्रायल एक्सपायर है तो वहाँ पे भी हम लोग सेम प्रोसेस के थ्रू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सी हियर नो डायरेक्टरी इज अवेलेबल ऑन दिस अकाउंट। तो अभी सैंडबॉक्स के थ्रू सब्सक्रिप्शन को इनेबल करने के लिए ये जो URL है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख के रखा हूँ मैं। तो ये URL के थ्रू हम लोग पहले एक्सेस करेंगे और सैंडबॉक्स को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे दिखा रहा है सैंडबॉक्स एक्टिवेट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे साइन इन करना है। इस टाइम में साइन इन करने के लिए हम लोग वही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम लोग एज्योर अकाउंट ओपन किया, मतलब जो मैं ऑलरेडी लॉग इन किया जस्ट नाउ। तो सेम अकाउंट आईडी आप यूज़ कर रहे हो, हम देख सकते हो। और तभी जाके वो सेम अकाउंट में अगर एज्योर अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है तो नया सब्सक्रिप्शन वो अकाउंट पे असाइन होगा और डायरेक्टरी भी क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। checking next display name, set a display name just as per your wish। click on next।
Now select the region. Now choose the respective roles you want. This is based on your interest. Choose that and click on next. Level I am selecting all threes. Now the respective product. This time. So now it's starting. It's checking for existing sandbox if any, and now we're getting option to activate the sandbox. So click on it. See here, no subscription yet assigned. Okay, so now we are going to activate it, then we will see it is getting activated. So now after activating, what we need to do, as it is first time, so we have to complete this verification process. Need to review. तो अभी सैंडबॉक्स एक्टिवेशन प्रोसेस चल रहा है। तो ये एक्टिवेशन होने के बाद हम लोग देखेंगे कि एज्योर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हुआ है नहीं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो एक्टिवेट होगा सैंडबॉक्स, ये पर्टिकुलर दिस मॉड्यूल के लिए है। तो हम लोग को जो मेन जो पेज है वहाँ पे जाके, जो जैसे कि लास्ट वीडियो में दिखाया था, वहाँ पे जाके हम लोग रेस्पेक्टिव मॉड्यूल चूज़ करके सेम मॉड्यूल पे हम लोग सैंडबॉक्स को एक्टिवेट करके लैब परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी एक्टिवेशन प्रोसेस चल रहा है। एक्टिवेशन डन, और हम लोग देख पा रहे कि 1 सैंडबॉक्स यूज़ हो गया आउट ऑफ 10, और इसका वैलिडिटी है नेक्स्ट 4 आवर्स। तो अभी पोर्टल पे देखते हैं सब्सक्रिप्शन असाइन हुआ है नहीं, तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अभी डायरेक्टरी का स्टेटस देख लेते हैं। तो पहले तो कोई डायरेक्टरी नहीं था, तो अभी देख पा रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट सैंडबॉक्स डायरेक्टरी क्रिएट हो गया है, और स्विच का ऑप्शन दिखा रहा है। मतलब हम लोग को यहाँ से स्विच करके ये जो न्यूली क्रिएटेड डायरेक्टरी है यहाँ पे जाना है। तो ये अकाउंट में पहले से कोई डायरेक्टरी था नहीं, तो अभी जस्ट सैंडबॉक्स एक्टिवेट होने से ये नया डायरेक्टरी क्रिएट हुआ। तो अभी हम लोग ये क्या करेंगे, स्विच करेंगे। तो राइट साइड में देख पाओगे जहाँ पे अकाउंट नेम दिखाता है, तो वहाँ पे न्यू डायरेक्टरी दिखाएगा। तो देखते हैं अभी। तो अभी रीडायरेक्ट किया सब्सक्रिप्शन का पेज में। तो अभी देख पा रहे हो कि एक नया सब्सक्रिप्शन यहाँ पे असाइन हो गया, और राइट साइड में अभी दिखा रहा है डायरेक्टरी का नेम ऊपर राइट साइड में। जो नया डायरेक्टरी क्रिएट हो वो भी शो कर रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मल्टीपल डायरेक्टरी रहता है तो हम लोग डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी स्विच कर सकते हो, वो भी दिखाएंगे। अगर हम लोग अभी कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी शो नहीं करेगा, जैसे कि पहले भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे कोई डायरेक्टरी है ही नहीं। अगर जैसे इनिशियली डिस्कस किया था कि कोई भी पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन में हम लोग ये सैंडबॉक्स के थ्रू सब्सक्रिप्शन को इनेबल करते हैं, तब हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। स्विच डायरेक्टरी करने से हम लोग को ये पेज में ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग का जो अकाउंट में डिफरेंट डायरेक्टरी क्रिएटेड है वो डायरेक्टरी शो करेगा। तो रिस्पेक्टिव डायरेक्टरी को सिलेक्ट करके हम लोग डायरेक्टरी स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इनमें। तो ये न्यू अकाउंट में हम लोग एक्सेप्ट सैंडबॉक्स कोई भी सब्सक्रिप्शन चूज़ नहीं किया था, तो इसीलिए कोई डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है, एक्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट लर्न सैंडबॉक्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। तो
और डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम लोग को एक प्रोसेस फॉलो करना है, वो दिखाया गया है। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, अगर एग्जिस्टिंग कोई डायरेक्टरी है तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट लर्न सैंडबॉक्स डायरेक्टरी लेके स्विच कैसे करें वो देखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी सब्सक्रिप्शन अभी शो नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा जो सैंडबॉक्स है इसका जो वैलिडिटी टाइम था ये ऑलरेडी ओवर हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से साइन इन करके उसको एक्टिवेट करना है, तो वो भी करेंगे अभी। तो पहले चलते हैं, एक डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए बोला तो वो कर रहे हैं पहले, ठीक है। स्टार्ट विथ फ्री ट्रायल, तो ये हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे, ये बेसिकली हम लोग तभी करते हैं जब हम लोग फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन को एज्योर अकाउंट में हम लोग लिंक करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जस्ट फॉर क्रिएटिंग ए डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी, ओके। तो हम लोग यहाँ पे जो नेम, मेल आईडी, डिटेल्स डालेंगे, लेकिन फाइनल सबमिशन नहीं करेंगे, मतलब जो पेमेंट सेक्शन रहता है वहाँ पे जाके हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे। तो देखते तो ये जो प्रोसेस है, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये कोई लैब का पार्ट नहीं है, ये फॉलो कर रहा है जस्ट फॉर क्रिएटिंग ए डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी, ठीक है। तो अगर सपोज़ आप लोग का मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट होगा तब हम लोग स्विच कैसे करेंगे वो दिखाने के लिए ये फॉलो कर रहे हैं। तो अगर करके देखना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो अभी कार्ड आइडेंटिटी पेज में रीराइट करेगा, तो हम लोग यहाँ से प्रोसीड नहीं करेंगे फर्दर। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है नहीं, ठीक है। सेम लोड कर, हाँ तो आ गया अभी जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन शो नहीं करेगा, तो डायरेक्टरी क्रिएट हो गया, लेकिन सब्सक्रिप्शन पार्ट हम लोग देखते हैं बाद में। तो अभी सपोज स्विच करना चाहते हो तो हम लोग स्विच कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो अभी हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट लर्न सैंडबॉक्स में है, तो अभी स्विच करते हैं। स्विच करके हम लोग डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में जाएंगे, तो जाके वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे कौन सा सब्सक्रिप्शन एक्टिवेटेड है। तो ये नेचुरल है कि कोई भी सब्सक्रिप्शन वहाँ पे होगा नहीं। तो फिर देखो कि चेंज हो गया डायरेक्टरी, चेक कर लेते सब्सक्रिप्शन। तो देख सकते हो कोई भी सब्सक्रिप्शन है नहीं, क्योंकि हम लोग जस्ट डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए वो जो प्रोसेस फॉलो किया, ठीक है, लेकिन हम लोग कार्ड वेरिफिकेशन नहीं किया, तो इसीलिए कोई भी फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे असाइन नहीं हुआ। तो सेम अभी स्विच करके हम सैंडबॉक्स का सब्सक्रिप्शन में चले जा रहे। यहाँ पर भी देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन का स्टेटस। तो जैसे कि बताया था कि सैंडबॉक्स डीएक्टिवेट हो गया था, तो उसी के वजह से यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन नहीं दिखाएगा, देख सकते हो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो हम लोग फिर से सैंडबॉक्स को इनेबल करेंगे, मतलब एक्टिवेट करेंगे। साइन इन टू एक्टिवेट द सैंडबॉक्स यहाँ पे दिखाएगा, तो हम लोग साइन इन करेंगे जस्ट, और तुरंत नेक्स्ट सैंडबॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रिमेनिंग प्रोसेस हम लोग करके रखा था, जो कि बोला था कि वन टाइम है। इनिशियल हम लोग ऑलरेडी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस था ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा था। तो यहाँ पे ये अकाउंट में ऑलरेडी सर्च करके प्रोसेस इनिशिएट कर देगा। तो देख पा रहे हो, क्रिएटिंग रिसोर्स ग्रुप, देन स्टोरेज अकाउंट, देन फाइनली इट विल बी एक्टिवेटेड। तो सैंडबॉक्स एक्टिवेट होने से हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग का जो सेम लिंक जो एज्योर अकाउंट है, तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो लेट्स सी।
इट इज़ नाउ एक्टिवेटेड और थर्ड सैंडबॉक्स एक्टिवेटेड हुआ है आउट ऑफ 10, जो कि नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा। तो अभी देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन वाला, तो इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग। एक्टिवेटेड सेम। साइन आउट कर लेते एक बार। तो कभी कभी होता है, तो फिर साइन आउट करके साइन इन करने से ये शो करेगा। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, तो होना चाहिए अभी। हाँ, तो अभी शो कर रहा है, जो कि नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा और हम नेक्स्ट 4 आवर्स में लैब कर सकते हैं। ठीक है, ये मॉड्यूल पे। तो यही है प्रोसेस कि थ्रू सैंडबॉक्स हम लोग कैसे जो रिस्पेक्टिव हमारा जो लिंक्ड अकाउंट रहेगा उसका सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करें, और जो डायरेक्टरी अगर रहता है तो उसको स्विच कैसे करें। तो वीडियो फॉलो करके आप भी कर सकते हो। कोई भी इशू के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अगेन।